पी एन जंक्शन फॉर्मेशन। और पी एन जंक्शन फॉर्मेशन में हमने लास्ट पॉइंट जो लिखा था दैट वाज कि डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन जो है बंद हो जाती है, डिफ्यूजन स्टॉप्स जैसे ही डिप्लीशन रीजन, यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्यूजन स्टॉप हो जाती है। ये पॉइंट लास्ट पॉइंट था। कैन एनीवन स्टूडेंट रिपीट दैट पॉइंट, द लास्ट वन पॉइंट? लास्ट टाइम इट वाज कॉमन क्लास विद सेक्शन ए, तो उस क्लास में मैंने आपको करवाया था पीएन जंक्शन के बारे में। तो उसका लास्ट पॉइंट आप तीनों ने ज्वाइन किया था? खुशी, राजविंदर, फैरी, हर्ष? नो सर। ओके, तो रिकॉर्डिंग देखा करो बच्चे अगर। हाँ, सेक्शन उस दिन आपके ही सेक्शन में रिकॉर्ड की थी मैंने, क्लास बी में ही आई थिंक, तो नहीं ए में थी शायद। तो चलो रिकॉर्डिंग्स देख लेना, अदरवाइज जल्दी मैं अपलोड भी कर दूंगा। तो लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। क्या था पीएन जंक्शन फॉर्मेशन? रिवाइज करा देता हूँ आपको थोड़ा सा। पीएन जंक्शन में मैंने कहा कि एक अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। मतलब वैसे तो दोनों एक ही क्रिस्टल के पार्ट्स हैं, पी और एन। तो ये अपने पास हो गया पी और ये हो गया एन, और ये जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है ये इनका जंक्शन है जिसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। बट ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है पीएन जंक्शन बनाना कि आपने दो अलग अलग सेमीकंडक्टर्स लिए, एक पी टाइप और एक एन टाइप, और दोनों को ज्वाइन कर दिया और पीएन जंक्शन बन गई। ऐसे नहीं बनती। पीएन जंक्शन बनाने का तरीका है बच्चे, क्रिस्टल एक ही होता है, किसी एक सिंगल क्रिस्टल से, एक ही क्रिस्टल से आप क्या करते हो, उसके एक पोर्शन को पेंटावलेंट इम्प्योरिटी देते हो। अगर आप पेंटावलेंट इम्प्योरिटी देते हो तो उस क्रिस्टल का वो वाला जो पोर्शन है, मान लो ये सिंगल क्रिस्टल है, ये पहले ऐसा नहीं था, पहले ये ऐसा था, पहले ये एक ही क्रिस्टल था। मान लो ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है पूरा। मैंने क्या किया, इस सिलिकॉन क्रिस्टल के इस तरफ वाले पोर्शन को, इस इधर वाले पोर्शन को दी पेंटावलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावलेंट इम्प्योरिटी एटम, यानी इसे हम डोपेंट कहते हैं। इसमें हमने पेंटावलेंट डोपेंट ऐड किया और इधर वाली साइड पे हमने डोपेंट ऐड किया ट्राइवेलेंट। एक तरफ पेंटावलेंट डोपेंट और एक तरफ ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड किया। तो जिस तरफ आपने ट्राइवेलेंट डोपेंट ऐड किया वो बन गया पी टाइप, और जिस तरफ आपने पेंटावलेंट डोपेंट ऐड किया वो बन गया एन टाइप। और ये जो बीच में लाइन दिखाई दे रही है एक्चुअली दिस इज जंक्शन, इसको कहते हैं हम लोग पीएन जंक्शन। ये पूरा एक ही क्रिस्टल था। पेंटावलेंट डोपेंट का मतलब है जैसे कि मैंने फास्फोरस ऐड कर दिया, ट्राइवेलेंट डोपेंट का मतलब है जैसे एल्यूमिनियम ऐड कर दिया या इंडियम ऐड कर दिया। तो ये अपने पास ट्राइवेलेंट है, इनमें से कोई भी एक, एल्यूमिनियम या फिर इंडियम। ऐसे ही अपने पास फास्फोरस ऐड कर दो आप, एंटीमनी ऐड कर दो, व्हाटएवर। तो इस तरह से अपने पास पीएन जंक्शन बनेगी। अब बच्चे जैसे ही पीएन जंक्शन बनेगी ऑब्वियसली पी साइड पे होल्स ज्यादा होंगे, तो दिस आई एम शोइंग होल्स, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, तो एक दो इलेक्ट्रॉन भी शो कर देते हैं बट ज्यादातर होल्स हैं ये। तो यहाँ पर मेजोरिटी में होल्स हैं और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। रही बात एन साइड की, एन साइड में मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, और होल्स एक दो ही हैं, होल्स ज्यादा नहीं है। अब सबसे पहले तो क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होना स्टार्ट हुई। कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस मतलब अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है। देखो इस तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन कम है, तो एन साइड से पी साइड की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई इस तरफ, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग टू दिस साइड एंड एट द सेम टाइम पी साइड पे होल ज्यादा है, एन साइड पे होल कम है। तो इस कॉन्सेंट्रेशन गैप की वजह से होल जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले एरिया से लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट करना शुरू कर देंगे एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ये जो ऊपर वाली दो लाइन्स हैं आपको दिखाई दे रही है, ये है बच्चे डिफ्यूजन। ये हो रही है डिफ्यूजन किसकी? डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां? एन से पी की तरफ। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी साइड, एन से पी की तरफ। और ये जो नीचे मैं शो कर रहा हूं दिस इज डिफ्यूजन ऑफ होल्स, दिस इज डिफ्यूजन ऑफ होल्स कहां से कहां? फ्रॉम पी टू एन साइड, फ्रॉम पी टू एन साइड। और ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा कॉन्सेंट्रेशन गैप की वजह से हो रहा है, क्योंकि एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए इस तरह की मूवमेंट्स हो रही हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हमने लास्ट क्लास में कर चुके हैं यस हम सर। लोग। ओके, डिफ्यूजन के बाद क्या हाल होना है? डिफ्यूजन के बाद क्या हुआ पीएन जंक्शन का? बच्चे आप देखोगे ये इस तरफ से जब इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे तो पीछे रह जाएंगे होल्स, मतलब यू कैन से दैट पीछे पॉजिटिव एटम्स रह जाएंगे, क्योंकि असल में पहले जो एक सिंगल एटम था उस एटम ने जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो वो एटम तो पॉजिटिव बन गया ना। जो पहले न्यूट्रल एटम था वो अब पॉजिटिव एटम बन गया, क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो ये तो डोनर एटम है। तो एन साइड पे जो भी पॉजिटिव, एन साइड पे जो भी एटम्स हैं उन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ भेज दिए डिफ्यूजन करवा के। तो पीछे ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया पी साइड पे, पीछे क्या बच गया? पीछे एक पॉजिटिव एटम बच गया, पॉजिटिव आयन बच गई। तो आप देखोगे एन साइड पे क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव एटम्स का स्पेस क्रिएट हो रहा है जंक्शन के आसपास। और किस साइड पर? एन साइड पर। और पी साइड पर क्या होगा? पी साइड पे जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं और वहां पर वो नेगेटिव बन जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया वहां पे एक्सेप्टर एटम्स पड़े हैं, उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए। ऐसा इसलिए ना क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, इस वाले एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, और इस वाले के पास एक्स्ट्रा होल था, क्योंकि ये पी साइड पर है, ये एन साइड पर है। जो एन साइड पर था उसके पास इलेक्ट्रॉन फालतू है, तो उसने ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ये मैं बात कर रहा हूँ एन साइड के एटम की। और ये जो है पी साइड का एटम, इसके पास होल था, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और ये नेगेटिव बन गया। तो आप देखोगे यहां पर नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो जाएगा जंक्शन के एक तरफ पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन और एक तरफ नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन। धीरे धीरे क्या होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाएंगे एन से पी की तरफ, और ज्यादा होल्स डिफ्यूज हो जाएंगे पी से एन की तरफ। तो यहां पर और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है, और इसी तरह से यहां पर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है। तो आप देखोगे अब यहां पर इतना ज्यादा सेपरेशन हो चुकी है, क्या बन गया यहाँ पे बच्चे बन गया पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन। यहाँ पे एक पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बन गया। पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन किस साइड पे बना है? देखो एन साइड पे पॉजिटिव रीजन बना है और पी साइड पे नेगेटिव रीजन बना है। तो एक नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो गया किस तरफ? नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हो गया किस तरफ? पी साइड पे। एक इस तरह का यहाँ पे रीजन क्रिएट हो गया। ये जो बच्चे रीजन क्रिएट हुआ है ना, मुझे बताओ आपको ये सारे स्टेप समझ में आ रहे हैं? हाँ जी बच्चों, यस नो? यस सर। ओके, मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो वो ये समझ ले कि व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है वो यहाँ से समझ सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि एन साइड पे एक पॉजिटिव चार्ज है जो मैंने वहां बनाया, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है इस एटम से कि ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एटम ही है, इसका मतलब है एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बना कैसे? बना ये बच्चे ऐसे कि पहले तो ये सिंगल एटम था जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, ये सिंगल एटम था जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। फिर क्या हुआ, इसने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये बन गया एटम पॉजिटिव, और यही पॉजिटिव मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। और इसी तरह क्या मतलब है नेगेटिव जो मैं शो कर रहा हूँ उसका क्या मतलब है वो भी समझ लो आप। जो नेगेटिव वहां शो कर रहे हैं वो नेगेटिव असल में एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये कैसे बना? अपने पास जो एटम था ना उसके पास होल खाली पड़ा था, वैकेंसी थी, जो इलेक्ट्रॉन उसने इधर से इधर भेजा उस इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये वैकेंसी फिल होगी, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये नेगेटिव बन गया ना। इस तरह से अपने नेगेटिव और पॉजिटिव वहां क्रिएट हो गए स्पेस चार्जेस, क्योंकि जैसे जैसे डिफ्यूजन हो रही है वैसे वैसे एक नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन यहाँ क्रिएट हो रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एन साइड पर पॉजिटिव और पी साइड पर नेगेटिव क्रिएट हो रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए हैं। तो पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे एक पॉजिटिव, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे जन्म हो गया। ये हमने नहीं लगाई बाहर से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप जनरेट हुई है ड्यू टू दिस स्पेस चार्ज रीजन। ये मैं पिछली क्लास में सारा बता चुका हूँ, आज मैं डायग्रामेटिकली समझा रहा हूँ तो दैट कि आप लिंक कर पाए आगे के टॉपिक को। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बड़ी अलग तरह की है, अपने आप जनरेट हुई, अपोजिंग टाइप की। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी की तरफ इसका नेगेटिव पार्ट है और एन साइड की तरफ इसका पॉजिटिव पार्ट है, यानी अब ये डिफ्यूजन नहीं होने देगी। अब अगर चाहे कि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए पॉसिबल ही नहीं है। ये जो इस तरफ इलेक्ट्रॉन है इनका टॉप के इस तरफ आना पॉसिबल नहीं है, इन होल्स का घूम के उस तरफ जाना पॉसिबल ही नहीं है। ये इस फील्ड को, इस वाले एरिया को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनके अपोजिट है। आप देखो ना इस तरफ नेगेटिव है, ये नेगेटिव क्यों जाने देगा होल्स को? क्या नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा ना पॉजिटिव होल्स को, तो होल्स की तो मूवमेंट बंद हो गई। अब होल वहां से वहां नहीं, तो इलेक्ट्रॉन मतलब डिफ्यूजन हो गई बंद। यही मैंने यहां तक पढ़ाया था मैंने लास्ट टाइम बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड बनने की वजह से डिफ्यूजन बंद हो जाती है। यहां तक सबको समझ आ गया? Yes, लिख लेना, sir. लिख लेना, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फर्दर डिफ्यूजन ऑफ, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड further diffusion of majority, further diffusion of majority carriers stopped। अब और ज्यादा डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं हो पा रही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टाइप की है। फिर क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ पर होल ज्यादा है तो एक दो इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी भी तो है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और इस तरफ एक आधा कोई होल होगा जो माइनॉरिटी में है, ये जा सकते हैं। अब की बार ये जो माइनॉरिटी है ये क्रॉस करके जाएगा इस तरफ, ये मैं अगली बार दिखाता हूँ अगले डायग्राम में। अब इनकी मूवमेंट तो हो गई बंद और होल वोल रह गया। इसके बाद ये लिख लिया आपने इस तरफ बच्चों, इस तरफ लिख लिया? Yes, sir. ओके, नाउ उससे अगला एरो डाल के आप क्या डायग्राम बनाओगे? अब यहां तक आप पहुंच चुके हो, ई साइड है, एन साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो चुकी है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। यहां पर नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन बन चुका है।
और यहाँ पे पॉजिटिव स्पेस चार्ज रीजन बन चुका है सारा। बच्चे ये जो एरिया क्रिएट हुआ है ना, इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। इसको बोलते हैं हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं। Why it is called a depletion region? It is called a depletion region because इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी होल नहीं है। इस रीजन में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन है ना कोई होल है। जो इलेक्ट्रॉन था वो डोनेट कर चुके हैं, और जो होल था वो ही इलेक्ट्रॉन ने उस होल को जाके फिल कर दिया है। तब ना तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ कोई होल है, और ये बैरियर की तरह है। इट इज लाइक अ रेजिस्टेंस। ये एक बच्चे रेजिस्टेंस की तरह है। डिप्लीशन रीजन क्या है? इट इज लाइक अ रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। किसके लिए? रेजिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी कैरियर्स। क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टाइप की है, तो मेजॉरिटी कैरियर अब नहीं जा सकते उधर से उधर। ये जो बैरियर है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, ये अपोजिट टाइप का है मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए। मेजॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। लेकिन बच्चे जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है पी साइड पे, ये चला जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये नेगेटिव है, इस तरफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को बोलेगा तो रिपेल करेगा, और पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब बच्चे आप ऐसे समझो ना, नेगेटिव इस तरफ है पॉजिटिव उस तरफ है, तो नेगेटिव करेगा रिपेल, पॉजिटिव करेगा अट्रैक्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और पी साइड पे जा सकता है। माइनॉरिटी, लिसन केयरफुली, होल नहीं जा रहे हैं, होल नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो जा सकता है। इसी तरह से बच्चे दूसरी तरफ, यहां पर इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब डिफ्यूज नहीं हो रहे, क्योंकि ये जो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये अब जाने नहीं दे रही। लेकिन जो होल है, तो एक आधा बच्चे यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर है होल, ये होल जा सकता है उस तरफ। अब यहां पर आप देख सकते हो कि मैंने माइनॉरिटी की मूवमेंट शो किया, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर। तो यू कैन से दैट, यहाँ पे एरो डाल के लिख सकते हो, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी, नॉट मेजॉरिटी, मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। यहां पर माइनॉरिटी कैरियर मूव कर रहे हैं, इधर भी और नीचे भी मैंने वही शो किया। हाँ जी स्टूडेंट्स, यहां तक सबको समझ आया? यहां तक समझ आ गया? यस सर। sir. बच्चे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं एक ही बात, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्रिएट हुई है, ये मेजॉरिटी के लिए अपोजिशन है, मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए ये प्रॉब्लम है, यानी ये अब डिफ्यूजन नहीं होने देगी। लेकिन जो माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, उनको ये सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये माइनॉरिटी कैरियर के लिए सपोर्टिव है और मेजॉरिटी कैरियर के लिए अपोजिंग है। तो मेजॉरिटी कैरियर तो अब नहीं जा पा रहे हैं, जैसे पहले जा रहे थे। यहाँ देखो, ये मेजॉरिटी कैरियर इधर से इधर, स्टेप नंबर 2 में। फिर मेजॉरिटी कैरियर की मूवमेंट बंद हो गई, लेयर ही ऐसी क्रिएट होगी यहाँ पे। लेकिन ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, ये जो डिप्लीशन लेयर बनी है, ये डिप्लीशन रीजन माइनॉरिटी के लिए सपोर्टिव है और माइनॉरिटी कैरियर मूवमेंट हो सकती है। तो बच्चे ये था ओवरऑल। अब आप कह सकते हो कि इस तरह से पूरी पीएन जंक्शन बन चुकी है। ये डायग्राम आप बना सकते हो, और इससे रिलेटेड पॉइंट्स मैंने स्टेप नंबर 3 तक आपको कल लिखवाया था। मतलब लास्ट क्लास अगर आप पढ़ोगे तो स्टेप नंबर 3 तक मैंने आपको करवा दिया था, सारे पॉइंट्स लिखवा दिए थे कि डिफ्यूजन बंद हो गई है। अब यहीं तक आखिरी पॉइंट था। अब ये जो मैं स्टेप नंबर 4 दिखा रहा हूं, जिसमें माइनॉरिटी कैरियर की मूवमेंट है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम लोग आज लिखेंगे। तो बच्चे आप यहां तक नोट कर लो सारे। और आज अब एक दो चीजें और मैंने बताई, लाइक डिप्लीशन रीजन बताया मैंने, डिप्लीशन रीजन बताया इस तरह से। डिप्लीशन रीजन नई चीज है ना ये, लास्ट टाइम हमने इसको नाम नहीं दिया था, हमने कहा था बस ये स्पेस चार्ज रीजन है। ये जो जंक्शन के अक्रॉस, जंक्शन के दोनों तरफ, इस तरफ उस तरफ, यानी जंक्शन के अक्रॉस ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन क्रिएट हुआ है, इस पूरे स्पेस को, इस पूरे रीजन को हम लोग डिप्लीशन रीजन कहते हैं।
हाँ जी बच्चों, यहां तक नोट हो गया सबका? बन गया डायग्राम? Yes, sir. ओके, अब और सुनो। जब तक ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जब कोई चार्ज मूव करता है तो हम लोग कहते हैं करंट है। ऑब्वियसली इफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दे आर डूइंग डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो रहे हैं, मेजोरिटी कैरियर की डिफ्यूजन हो रही है, तो यहाँ जो करंट है इनकी मूवमेंट की वजह से, उस करंट को डिफ्यूजन करंट कहते हैं। यहाँ जो करंट है डिफ्यूजन की वजह से, उसे डिफ्यूजन करंट कहते हैं। सिंपल सी बात है, डिफ्यूज हो रहे हैं तो डिफ्यूजन करंट। यहां पर आके डिफ्यूजन हो गई बंद, तो डिफ्यूजन करंट हो गया जीरो एक तरह से, या ना के बराबर हो गया, डिफ्यूजन करंट बंद। लेकिन जब डिफ्यूजन करंट बंद हुआ तो एक नया करंट आ गया। आप देखो ना यहाँ पे ध्यान से, अब माइनॉरिटी कैरियर तो मूव कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक करंट होगा। मेजोरिटी वाला करंट तो डिफ्यूजन था जो कि हो गया खत्म। यहाँ माइनॉरिटी कैरियर्स की मूवमेंट की वजह से भी एक करंट आ रहा है। बच्चे इस करंट को कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो एक्चुअली अपने पास दो मेन प्रोसेस हैं। बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि व्हाट आर द टू मेन प्रोसेसेस अकरिंग ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वो दो मेन प्रोसेस के नाम बताओ जो पीएन जंक्शन डायोड के फॉर्मेशन के टाइम पे होते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोसेस। तो बच्चे नंबर वन इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, दिस इज नंबर वन। एंड नंबर टू इज ड्रिफ्ट, ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी, Yes, sir. ओके। सो अगर डायग्राम बन गया है तो फिर अब हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चे डिफ्यूजन करंट, और फिर हेडिंग डालेंगे ड्रिफ्ट करंट। ये क्या चीज है? जहां तक आपने लास्ट टाइम लिखा था उससे अगला जो पॉइंट बनेगा वो डिफ्यूजन करंट का बनेगा। तो बच्चे पॉइंट बनाओ और उसमें हेडिंग लगा दो डिफ्यूजन करंट। लिखो इसको, डिफ्यूजन करंट को लिखो, क्या चीज है ये? इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड, डिफ्यूजन करंट में आप लिखोगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटेड ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। बच्चे ये होता है डिफ्यूजन करंट जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से हुआ। डिफ्यूजन करंट कब तक रहता है? जब तक कि ये डिप्लीशन रीजन नहीं बन जाती ना, तब तक डिफ्यूजन करंट होता ही है। इट इज डिक्रीजिंग, लगातार डिक्रीज होता है। शुरू में ज्यादा होता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर ही नहीं होती, और डिप्लीशन लेयर नहीं होती तो उसको अपोजिशन नहीं मिलती। अगला पॉइंट लिखोगे इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग विद, it is decreasing with increase in, it is decreasing with increase in width of, it is decreasing with increase in width of depletion, depletion region। बच्चे जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बनता जाता है उसकी विड्थ बढ़ती रहती है, वैसे वैसे जो है अपना जो डिफ्यूजन करंट है वो कम होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है, क्योंकि ये डिप्लीशन रीजन उसको अपोज करता है। उसके बाद लिखोगे इट लास्ट, it lasts till the formation of, it lasts till the formation of complete depletion layer।
कब तक ये रहता है करंट? जब तक कि पूरी तरह से डिप्लीशन लेयर नहीं बन जाती, टिल द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट डिप्लीशन रीजन। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपको डिप्लीशन रीजन तो समझ आ गया ना? यस नो बताओ सारे। Yes, sir. Okay. Yes, sir. So these are the next points. तो यहाँ पर अब आके बच्चे ये जो अपना यू कैन से दैट डिफ्यूजन करंट जो है ये अब बंद हो गया, अब नहीं फ्लो कर रहा है ये। अब दूसरा नया करंट आएगा माइनॉरिटी की वजह से। वो देखेंगे माइनॉरिटी की वजह से कैसा आता है करंट, देखेंगे हम लोग माइनॉरिटी की वजह से कैसा रहता है करंट। ये लिख लिया सारे पॉइंट्स बच्चों? आपने लिख लिया सबने जो लिखे हैं बोर्ड पे? Yes, sir. ओके। यहाँ पर एक पॉइंट और आपने ऐड ऑन करना है। ये तीनों पॉइंट्स के बाद अगली हेडिंग आप लगाओगे, मतलब पॉइंट्स ही बना रहा हूं मैं पूरे टॉपिक में, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट पॉइंट इज, अब ये वही रिलेट कर पाएगा जिसने पिछली क्लासेस लगाई हैं। अगला जो है बच्चे, बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल, ये हेडिंग लगेगी अगले पॉइंट में। बैरियर पोटेंशियल क्या है? अब आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस चार्जेस क्रिएट हो गए, जंक्शन के उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। अब यहां पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्रिएट हुए हैं, मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया यहाँ पे। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, हो गया है चार्ज सेपरेशन की वजह से। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैरियर पोटेंशियल कहते हैं इसको। Why it is called barrier? Because it is barrier for majority carriers. ये मेजोरिटी कैरियर्स को के लिए बैरियर है, मतलब मेजोरिटी कैरियर इसे क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है वो अपोजिट टाइप का है उनके लिए, उसकी पोलैरिटी ऐसी है। तो बच्चे आप लिखोगे द पोटेंशियल डिफरेंस generated the potential difference generated the potential difference generated किस वजह से जनरेट हुआ? across the junction, the potential difference generated across the junction due to formation of positive space charge region, due to formation of positive space charge region in n side and negative space charge region in p side, and negative space charge region in p side. The potential difference generated across the junction due to formation of positive and negative space charges, space charge regions, which opposes डिफ्यूजन करंट, जो डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है, मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है डिफ्यूजन करंट, which opposes diffusion current is called barrier potential, बच्चों ये लाइन समझ आई सबको? yes or no? प्लीज टेल मी। देखो पढ़ के समझ आ रही है बात? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है ये? Yes, sir. So this is called barrier potential. We denote it by capital VB. बैरियर पोटेंशियल को ऐसे डिनोट करते हैं, कैपिटल VB। याद रखिएगा, नोट बना लो, एक नोट बना लेना एक, और इसमें लिख लेना VB इज बैरियर। VB इज बैरियर। ये जो बैरियर पोटेंशियल है, ये बैरियर किसके लिए है? इट इज बैरियर ओनली फॉर मेजोरिटी कैरियर्स। बच्चे मेजोरिटी के लिए, मेजोरिटी समझते हैं ना, P साइड पे होल मेजोरिटी में है, N साइड पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी में है।
So this is barrier only for majority carriers. माइनॉरिटी के लिए बैरियर नहीं है, माइनॉरिटी के लिए तो ये सपोर्टर है. Are you getting this note point, students? Yes or no? ये बात समझ आ गई ना सबको? मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए बैरियर है ये, माइनॉरिटी के लिए नहीं है. क्लियर है या नहीं? यस और नो? हाँ जी बच्चों. Yes, sir. Yes, sir. So this is note point number 1. Now I am writing another note point. आपको ये भी बता दें बेटा, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए, अगर सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया है ना, सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट होता है. और अगर अपना क्रिस्टल जर्मेनियम का होता तो जर्मेनियम के लिए अपना ये बैरियर पोटेंशियल जो होता है जर्मेनियम के लिए ये 0.3 वोल्ट होता है. जर्मेनियम के लिए अपना ये बैरियर 0.3 वोल्ट होता है. और जो आपने फोर्थ डायग्राम बनाया है, उस फोर्थ डायग्राम में आप यहां पर एक W मार्क कर लो. W बोले तो वेट. जहां पर जितनी आपकी बैरियर पोटेंशियल जहां तक डिप्लीशन रीजन बना है, डिप्लीशन रीजन की विड्थ को हम लोग W से डिनोट करेंगे. और ये विड्थ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है ये भी लिख लेना. W which is width of depletion region. W is width of depletion region. डिप्लीशन रीजन की विड्थ है और होती कितनी है आओ ये भी देख लेते हैं. बच्चे ये 1 माइक्रोमीटर की होती है अप्रोक्सीमेटली, यानी 10⁻⁻⁶ मीटर. बहुत पतली होती है. जो विड्थ होती है अपने डिप्लीशन रीजन की, ये काफी पतली होती है. ये 2-3 पॉइंट्स हैं. सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है. मतलब जर्मेनियम में बैरियर छोटा होता है और सिलिकॉन में बैरियर पोटेंशियल ज्यादा होता है. So please note it down and then we will move to the next point, that is drift current. जो हमने वर्ड ड्रिफ्ट यूज किया है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन का, वो अगला पॉइंट अपना बनेगा. यहां तक स्टूडेंट्स नोट कर लो. हाँ जी, हो गया बच्चे सबका नोटेड? Yes, sir. ओके. तो आई थिंक आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो रही हैं पीएन जंक्शन फॉर्मेशन से रिलेटेड. डिफ्यूजन किसको कहते हैं? डिफ्यूजन करंट उन्हीं डिफ्यूजन कैरियर्स की वजह से है. फिर उन्हीं उसी डिफ्यूजन की वजह से एक बैरियर क्रिएट हो रहा है. उस बैरियर का पोटेंशियल है बैरियर पोटेंशियल. अब ये बैरियर पोटेंशियल मेजॉरिटी के लिए अपोजिंग टाइप का है क्योंकि इसकी पोलैरिटी ऐसी है, लेकिन माइनॉरिटी के लिए ये सपोर्टिव है. तो जिस वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स जा सकते हैं. तो अगली हेडिंग आप लगाओगे बच्चे ड्रिफ्ट करंट. ड्रिफ्ट करंट में आप लिखोगे द इलेक्ट्रिक करंट विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स. इसमें आप लिखोगे द इलेक्ट्रिक करंट which is due to electric current which is due to movement of कौन से कैरियर्स? माइनॉरिटी. which is due to movement of minority charge carriers. which is due to movement of minority charge carriers from, आप ऐसे कह सकते हो, दैट इज, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज, जैसे कि पी साइड से इलेक्ट्रॉन जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पी टू एन साइड एंड, और उधर एन से होल आएंगे, एंड होल फ्रॉम
होल फ्रॉम N to P साइड, होल फ्रॉम N to P साइड, मतलब इस मूवमेंट की वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की मूवमेंट की वजह से, द इलेक्ट्रिक करंट विच इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम P to N एंड होल फ्रॉम N to P इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। बच्चे इसे ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। याद रखिएगा, कभी भी ड्रिफ्ट वर्ड अगर आए ना तो समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, या आप नोट बना लो। अगर आपको कभी भी ड्रिफ्ट वर्ड मिले तो आप समझ जाना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ड्रिफ्ट का मतलब ही यही है, ड्रिफ्ट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का प्रेजेंट है। ड्रिफ्ट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। ये आप अपना एक नोट बना लो। ऐसे ही हम लोग ड्रिफ्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते जब तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, वी कैन नॉट यूज दिस वर्ड ड्रिफ्ट। यहां पर बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन बताएगा कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इस वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं। एनीवन स्टूडेंट? बच्चे कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक नहीं है बच्चे, यहाँ पे कहाँ पहुंच गए? मैग्नेटिक का तो कोई नामो निशान नहीं है। कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, मैं ये पूछ रहा हूँ। हमने कहा ना कि माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर रहे हैं, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां से आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड? क्या हमने बाहर से लगाई या अपने आप पैदा हुई थी? The formation of barrier charge. हाँ, जब बैरियर बना था तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी ना अपने आप। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट इसलिए हुई है, वो मैंने पहले ही समझा दिया कैसे हुई जनरेट। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये सपोर्टिव है ना, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए सपोर्टिव है। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने माइनॉरिटी कैरियर मूव कर रहे हैं, और क्योंकि ये मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की वजह से हो रही है, इसलिए इसको ड्रिफ्ट नाम देते हैं। ड्रिफ्ट ऐसे ही वर्ड यूज नहीं होता, ड्रिफ्ट तभी वर्ड यूज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो बच्चे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कोई बाहर से नहीं लगाई, हमने कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से और बैटरी से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा हूं। नहीं, अभी तक तो बैटरी कनेक्ट ही नहीं की हमने, हमारे हाथ में खाली पीएन जंक्शन है। एक क्रिस्टल है, मैं क्रिस्टल के अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर से कोई फील्ड नहीं लगाई, अपने आप पैदा हुई फील्ड। तो बच्चे उसी फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? यस और नो? यस और नो? Yes, sir. ओके, लिख लो ये पॉइंट, नोट दिस पॉइंट ऑल्सो, ड्रिफ्ट करंट का। यहां नोट हो गया तो एक पॉइंट और लिखेंगे। हो गया बच्चों, डन है? हाँ जी, Yes, sir. ओके। नाउ लास्ट पॉइंट है रिलेटेड टू पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो इसमें आप लिखोगे when pn junction is formed, लास्ट पॉइंट लिखोगे when pn junction is formed completely, मतलब ये सारी चीज हो जाए जो अपने हाथ में मैंने सारा बताया। when pn junction is formed completely, then बच्चे diffusion current due to majority carriers, diffusion current due to majority carriers will become equal to drift current
will become equal to drift current due to minority carriers will become equal to drift current due to minority carriers and steady state is achieved। और इसको हम लोग स्टेडी स्टेट कहते हैं जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर आ जाएंगे। एंड स्टेडी स्टेट इज अचीव्ड during, or you can say that at a steady state there is no net transfer of charge, there is no net transfer of charge। और एक पॉइंट आप नोट करके भी लिख लेना बच्चे, उसमें आपने लिखना है कि जो डिफ्यूजन करंट है वो ड्रिफ्ट करंट का अपोजिट होता है। ऑब्वियसली डिफ्यूजन करंट मेजोरिटी इस तरफ आ रहे हैं अगर, तो माइनॉरिटी उसके अपोजिट जाते हैं। तो डिफ्यूजन करंट इज अपोजिट टू ड्रिफ्ट करंट। डायरेक्शन वाइज भी देखें तो डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट के अपोजिट होता है। एक पॉइंट आपने नोट में ये भी लिख लेना कहीं पे, वैसे आप ये समझदार हैं, आपको अपने आप ही समझ आ गया होगा, बट लास्ट में मैंने क्या लिखवाया है कि एक बार पीएन जंक्शन पूरी तरह बन जाएगी तो अपना डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट इक्वल हो जाते हैं, और इस स्टेज पर आकर इसे स्टेडी स्टेट कहते हैं। और इस स्टेट में आके देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ हीट, देयर इज नो लिखना है, देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, सॉरी। अब और कोई चार्जेस की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब यहां पर करंट बंद हो जाएगा। बच्चे जब आप मार्केट से कोई इस तरह का, मान लो आप पीएन जंक्शन खरीद के लेके आते हो, असल में आप डायोड खरीदोगे मार्केट से। अगर आपके पास डायोड आप खरीद के लेके आओगे तो अभी तक तो वो डायोड आपके हाथ में है, वो डायोड स्टेडी स्टेट कंडीशन में होता है क्योंकि उसकी पीएन जंक्शन कंप्लीटली बन चुकी होती है। ये सारी बातें मैं तब कर रहा हूं जब पीएन जंक्शन बन रही थी। इट इज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, जब ये प्रोसेस चल रहा था, जब पीएन जंक्शन बन रही थी, तब ये सारी कहानी हुई है। पहले डिफ्यूजन करंट आया, फिर डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे कम होता जा रहा है क्योंकि डिप्लीशन लेयर बनती जा रही है। जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बनती जा रही है डिफ्यूजन करंट कम होता जा रहा है, लेकिन डिप्लीशन लेयर बनने से वो माइनॉरिटी के लिए सपोर्टिव है, तो फिर माइनॉरिटी करंट बढ़ता जा रहा है, यानी ड्रिफ्ट करंट बढ़ता जा रहा है बच्चे। डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है, ये डिफ्यूजन करंट है, ये ड्रिफ्ट करंट है। जो पहले कम था, डिफ्यूजन ज्यादा था शुरू में। जैसे जैसे पीएन जंक्शन बन रही है डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ रहा है, डिफ्यूजन कम हो रहा है, ड्रिफ्ट बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा दोनों का लेवल बराबर, स्टेडी स्टेट आ जाएगी। ये जो स्टेट होती है, इस स्टेट में अब ना तो डिफ्यूजन करंट होगा ना ड्रिफ्ट करंट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं और ऊपर से अपोजिट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो देयर इज नो नेट ट्रांसफर ऑफ चार्ज एट दिस स्टेज। तो जब आप मार्केट से कोई डायोड खरीद के लेके आते हो तो उसमें जो पीएन जंक्शन है वो कंप्लीटली बन चुकी है, वो स्टेडी स्टेट में है, उसमें ना तो कोई डिफ्यूजन करंट है ना कोई ड्रिफ्ट करंट है, क्योंकि नेट ट्रांसफर जीरो है, दोनों कैंसिल हो चुके हैं। देयर इज नो करंट इन दैट डायोड, वट एवर जंक्शन जो आप मार्केट से खरीद के लेके आओगे आपके हाथ में है। अभी तक मैंने कोई बाहर से तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई ना, खाली वो एक डिवाइस है। मान लो ये डायोड है, मैंने हाथ में पकड़ लिया तो मुझे करंट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें करंट होता ही नहीं है। इज इट क्लियर बच्चों? यस और नो? यस सर। तो ये चीज थी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। सवाल कैसा आता है? सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बाकी तो डेफिनेशंस वगैरह तो आती रहती हैं। बैरियर का बैरियर पोटेंशियल 0.3 वोल्ट है। स्टार्टिंग में डिफ्यूजन करंट ज्यादा होता है और ड्रिफ्ट करंट कम होता है। जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर बनती है बच्चे, वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट कम होता रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम ड्रिफ्ट करंट बढ़ जाता है क्योंकि डिप्लीशन लेयर बन रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जन्म हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ड्रिफ्ट करंट आता है।
तो डिफ्यूजन करंट कम हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे दोनों करंट, और हमें स्टेडी स्टेट आ जाएगी और अपनी कंप्लीट पीएन जंक्शन बन जाएगी। एनी डाउट स्टूडेंट्स, यस और नो? नो सर। हाँ जी, सबको समझ आ गया ना? पीएन जंक्शन फॉर्मेशन, दिस इज द टॉपिक, दिस वाज द टॉपिक, पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। कैसे पीएन जंक्शन जब बन रही है तो क्या क्या प्रोसेसेस वहां पे हो रहे हैं। तो बच्चे दो मेन प्रोसेस वहां पे होते हैं, एक डिफ्यूजन और दूसरा ड्रिफ्ट। डिफ्यूजन करंट आता है और एक ड्रिफ्ट करंट आता है। ये सारी कहानी हमने एक्सप्लेन कर दी डायग्रामेटिकली भी, और मैंने पॉइंट्स भी लिखवा दिए, तो अच्छे से पढ़ लो इन सबको। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बच्चों, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, एनी डाउट, यू कैन आस्क।